अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? हमारी ये सीरीज़ चल रही थी बिजनेस टैक्सेशन की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसमें एक ये पॉइंट आया है कि फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है। क्या ये जो हम फ़ॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक वगैरह से, क्या इस पे हमें कोई टैक्स देना पड़ेगा, या अगर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो क्या हमें इसका कोई बेनिफिट है, टैक्स क्रेडिट है, टैक्स में कोई छूट है? तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखें फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता क्या है, और उससे पहले आप ये देखेंगे फॉरेन इनकम क्या होती है। फॉरेन बिजनेस इनकम, एक होता है फॉरेन रेमिटेंस, एक होता है फॉरेन बिजनेस इनकम। जो फॉरेन रेमिटेंस होता है वो तो आपको बगैर किसी मेहनत के बाहर से आपका कोई रिलेटिव वगैरह आपको पैसे भेजता है, वो आपके फॉरेन रेमिटेंस होते हैं, उस पर टैक्स नहीं है। तो अगर आप बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं या बाहर की कंपनी के साथ कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उस पर आपको जो इनकम मिलेगी वो आपको देखना पड़ेगा, या तो सैलरी इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है। हमने चूँकि बिजनेस इनकम को मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर ली है, उसके मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं कि बिज़नेस की डेफिनेशन में कौन कौन से बिज़नेस आ जाते हैं या कौन कौन सी इनकम आती है। तो अब सवाल ये होगा, क्या यूट्यूब से या फेसबुक वगैरह से, उनकी मोनेटाइजेशन से अगर आप कोई बिज़नेस आप कोई अर्न कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगी? तो बिज़नेस की हमने डेफिनेशन में देखा था कि प्रोफेशनल और वोकेशन, ये 2 चीज़ें आती हैं। प्रोफेशनल तो वो कि जो एक्सपर्ट अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उससे आपको अर्निंग आ रही है, तो इसका मतलब वो प्रोफेशनल के अंडर में आता है। और प्रोफेशनल क्या है? अंडर बिजनेस इनकम। इसी तरह वोकेशन क्या है? वोकेशन वो है कि जो आप प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल है, वो स्किल आप सेल कर रहे हैं, या तो वो सर्विसेज की सूरत में हो सकता है, या वो कोई चीज़ बना के आप सेल कर रहे हैं। इस तरह यूट्यूब पे बहुत से लोग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत से लोग टीचिंग की क्लासेस वगैरह दे रहे हैं, तो इनसे उनके जो चैनल पे है वो ऐड वगैरह रन किए जाते हैं, या वो किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, तो इस तरह से उनको अर्निंग जनरेट होती है। तो ये अर्निंग भी क्या हुई? उनकी बिजनेस इनकम हुई। अब इस पे क्या टैक्स देना पड़ेगा और क्या हमें छूट होगी, उसको आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले कह रहा है कि वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। अब हम इधर रहकर अगर काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम रेजिडेंट हुए यहाँ के, किस कंट्री के? पाकिस्तान के। डिराइव्स फॉरेन सोर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वही ना, जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी बाहर से आ रही होती है, लेकिन वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको इनकम आ रही है, तो फिर वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स पेयर हैज़ पेड फॉरेन इनकम टैक्स। और आपने उस पर कोई टैक्स पे कर दिया, जिस कंट्री से आपने इनकम जनरेट की, उस कंट्री में आपने क्या कर दिया? कुछ फॉरेन टैक्स पे कर दिया। अब क्या होगा? क्या आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो ये देखें ज़रा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इन सच अ केस द टैक्स पेयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री। जी, उसको क्रेडिट मिल जाएगा उस अमाउंट के बदले जो उसने वहाँ पर पे की होगी, लेकिन उस क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इज कैलकुलेटेड इन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स। उसका एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप अपना टैक्स क्रेडिट खुद ही फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों ही पाकिस्तान में टैक्सेबल हैं, लेकिन छूट ये मिल जाती है कि आपको वहाँ जो टैक्स आपने दिया है उसके बदले आपको यहाँ पे कुछ क्रेडिट मिल जाता है, कि जो टैक्स आपकी लायबिलिटी बनती है उसमें से कुछ कम कर दिया जाता है, उसे कहते हैं टैक्स क्रेडिट। फॉरेन इनकम टैक्स, अब आपने जब कैलकुलेशन करनी है, आपने 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी नंबर 1 और 2 में से, आपको सिर्फ वो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। आपने सबसे पहली चीज़ का कंपैरिजन करना है फॉरेन इनकम टैक्स पेड, कि आपका बाहर कितना इनकम टैक्स पे हुआ है। आपको जब यूट्यूब की अर्निंग आती है, फेसबुक की अर्निंग आती है, ट्विटर या इस तरह के और जो सोशल नेटवर्क हैं जिनका हेड ऑफिस बाहर है, जो अर्निंग बाहर से आपको आ रही है, तो उस पर आपको टैक्स कट करके आपको पेमेंट की जाती है। तो वो जो टैक्स कट जाता है वो आपका क्या है? फॉरेन इनकम टैक्स पेड। उसको आपने यहाँ पे रख लेना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। डिवाइड आपने किससे करना है? टोटल इनकम इंक्लूडिंग
फॉरेन इनकम, कि जो टोटल इनकम बनती है इधर की और टोटल इनकम बाहर की, इन दोनों को जमा करके नीचे लिख लेना है और ऊपर आपने उन दोनों इनकम का जो टैक्स बनता है वो आपने लिख लेना है। पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब कि दोनों इनकम को जमा करके आपने यहाँ का स्लैब रेट लगाना है, जो स्लैब रेट बनता है वो स्लैब रेट लगा के आपने एक टोटल इनकम टैक्स निकाल लिया। नीचे आपने लिख लिया कि टोटल इनकम कितनी है, जिसमें फॉरेन इनकम भी शामिल है और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी शामिल है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो फॉरेन इनकम आपकी होगी वो जितनी भी होगी आपने उससे मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि इस अमाउंट में से कौन सी अमाउंट कम है। जो अमाउंट कम होगी वो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे। जो आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आई है उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इस कैलकुलेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखें जी, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2021। कैलकुलेट द टैक्स पेएबल। अब हमने इसका निकालना है कितना टैक्स उसे देना पड़ेगा। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हमने कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, इनकम फ्रॉम पाकिस्तान बिजनेस। पाकिस्तान में अगर वो बिज़नेस रन कर रहा है तो उसकी टोटल इनकम बनी फॉर एग्जांपल 25 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके। यूके में अगर वो कोई बिज़नेस रन कर रहा है तो उससे आपको ये जो अर्निंग आई है वो क्या है, 5 लाख रुपया। इसको आपने जमा कर दिया। अच्छा, और एक और चीज़ उसने दे दी कि टैक्स पेड इन यूके। टैक्स आपने यूके में पे किया 30,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है आपको यहाँ तक, ये 3 चीज़ें। अब आ जाते हैं इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान 25 लाख, इनकम फ्रॉम यूके 5 लाख, दोनों को जमा किया। टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, ये हम पाक के बिजनेस के एज्यूम कर रहे हैं कि सारी डिडक्शन और जो सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट होने के बाद ये 25 लाख बनाए। ठीक, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम 30 लाख ये बन गई टोटल। इन दोनों को जमा किया तो ये 30 लाख बन गई। अब हम निकालने लगे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स, ये टोटल टैक्स कितना बनता है इस पे 30 लाख पे। तो इस पे जब हमने स्लैब रेट देखा, नॉन सैलरीड पर्सन का जो स्लैब रेट दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि अगर एक बंदा 24 लाख तक इनकम अर्न करता है तो उसको 2.5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 24 लाख से ऊपर है तो उसमें स्लैब रेट में जितना उससे ऊपर होगा उसका 6 लाख बनता है 24, और ये 6 लाख बनता है उसका 20% देना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन स्लैब रेट में दी हुई है, गिवन है ये। तो ये उसका टोटल टैक्स बन गया, ग्रॉस टैक्स, जिसमें से अभी हमने कुछ माइनस नहीं किया। 3,70,000 उसकी क्या बनी, एक लाइबिलिटी बन गई। अब हमने लेस करना है टैक्स क्रेडिट 30,000। अब ये 30,000 हमने देखना है कि ये कहाँ से आया, इसने क्या आया, ये जो 30,000 दिया है इसी को इसने यूज़ कर लिया या इसने पहले कोई कैलकुलेशन की। हमने डायरेक्ट 30,000 माइनस नहीं करना, हमने पहले ये कैलकुलेशन करनी है। ये यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है। कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि फॉरेन इनकम टैक्स जो पे किया वो आपका 30,000 है, ठीक हो गया। देन आपने टैक्स क्रेडिट वाला फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर आएगी टोटल टैक्स जो कि उसका ओवरऑल ग्रॉस टैक्स बनता है। ये आ गया ग्रॉस टैक्स जो हमने यहाँ पे निकाला 3,70,000 का। इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने 30 लाख रुपीज़ से, जो कि उसकी क्या थी, टोटल इनकम थी इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम। देन इसको मल्टीप्लाई उन्होंने कर दिया फॉरेन सोर्स इनकम से, जो कि 5 लाख रुपया था। और हमारे पास आ गया टैक्स क्रेडिट की अमाउंट 61,667 रुपीज़। अब लॉ ये कहता है कि इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है कि जो सब लेस होगी वैल्यू सिर्फ उतना टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। तो ये आपका टैक्स क्रेडिट 30,000 था, ये हमने टैक्स माइनस कर दिया और यहाँ पे 3,40,000 आपको पाकिस्तान में पे करना पड़ेगा। ये 30,000 क्यों लेस किया, इसलिए लेस किया कि जो लोग हैं वो डबल टैक्सेशन से सेफ रह सकें, वहाँ पर भी टैक्स दें और यहाँ पर भी टैक्स दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह ओवर बर्डन हो जाएगा बिजनेसमैन, वो बिज़नेस से जो है ना वो बिज़नेस करना ही छोड़ देगा, वो नहीं बिज़नेस करेगा। तो ये था आज का फॉरेन टैक्स क्रेडिट, एक छोटा सा टॉपिक जो हमने इसको एक विद एग्जांपल डील कर लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।